बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर और हिरण रहते थे। शेर का नाम वीर था, जो जंगल का राजा था। वीर के पास बल, साहस और ताकत थी, और पूरे जंगल पर उसका अधिकार था। उसके गुर्राने भर से बाकी जानवर डर जाते थे। वहीं दूसरी तरफ हिरण, जिसका नाम मृग था, एक सुंदर और तेज दौड़ने वाला जानवर था। मृग का स्वभाव बहुत शांत और सरल था, और उसे जंगल में खुले में दौड़ना और अपने साथियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वीर हमेशा अपनी शक्ति पर घमंड करता था। उसे लगता था कि उसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। हर रोज वीर किसी न किसी शिकार की तलाश में जंगल में घूमता और अपनी भूख मिटाता। वह जंगल के सभी जानवरों को कमजोर समझता था और मानता था कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक दिन वीर को जंगल में मृग दिखाई दिया। मृग एक नदी के किनारे पानी पी रहा था। वीर ने सोचा, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा। इस हिरण को पकड़ने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। वीर ने धीरे धीरे मृग की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन मृग बहुत सतर्क था। उसने वीर की हल्की सी आहट सुन ली और तेजी से वहां से भाग निकला। वीर ने मृग का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मृग की तेज गति के आगे वीर हार मान गया। इस तरह मृग वीर के चंगुल से बच निकला। वीर को यह बात बहुत बुरी लगी कि एक छोटा सा हिरण उसकी पकड़ में नहीं आ सका। उसने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वह जरूर मृग को पकड़ कर रहेगा। वीर और मृग का ये पीछा रोज का सिलसिला बन गया। वीर रोज मृग का पीछा करता और मृग अपनी फुर्ती से बच निकलता। जंगल के अन्य जानवर भी ये देखने लगे कि वीर, जो जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर था, एक छोटे से हिरण के आगे हार रहा है। धीरे धीरे वीर का आत्मविश्वास टूटने लगा, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मृग को वह क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। वीर ने सोचा, शायद मेरी ताकत ही काफी नहीं है। इस हिरण को पकड़ने के लिए मुझे अपनी चाल में बदलाव लाना होगा। इसके बाद वीर ने मृग के पैटर्न को ध्यान से देखना शुरू किया कि वह कहां कहां से गुजरता है, कहां विश्राम करता है और कब पानी पीने आता है। कुछ दिनों बाद वीर ने एक चाल चली। उसने एक ऐसे स्थान पर घात लगाकर बैठने का निर्णय किया जहां मृग रोज पानी पीने आता था। उसने सोचा कि इस बार वह मृग को आसानी से पकड़ लेगा। वह नदी के किनारे झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। जैसे ही मृग पानी पीने आया, वीर ने छलांग लगाई, लेकिन मृग ने एक बार फिर अपनी फुर्ती का परिचय दिया और तेजी से वहां से भाग निकला। वीर अब समझ चुका था कि केवल ताकत से ही मृग को नहीं पकड़ा जा सकता, बल्कि इसके लिए उसे चतुराई भी दिखानी होगी। उसने मृग का पीछा करना छोड़ दिया और उसकी आदतों को समझने के लिए उसे ध्यान से देखने लगा। अब वह सीधे उस पर हमला करने की बजाय उसकी गतिविधियों का अध्ययन करने लगा। इसी दौरान मृग ने जंगल के अन्य जानवरों के साथ दोस्ती कर ली थी। वह अपनी सरलता और नम्रता से सभी का प्रिय बन गया था। सभी जानवर मृग के स्वभाव से खुश थे और उसकी तेज दौड़ने की क्षमता की प्रशंसा करते थे। मृग ने अपने दोस्तों को बताया कि कैसे वह शेर से बचता है और कैसे उसने कई बार शेर को मात दी है। जानवरों ने मृग को सलाह दी कि उसे शेर से पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शेर कभी भी अपनी चाल बदल सकता है। मृग ने भी यह बात मान ली और शेर से बचने के लिए और अधिक सतर्क हो गया। कुछ समय बाद जंगल में एक बड़ा मेला लगा। उस मेले में सभी जानवर अपने अपने तरीके से भाग ले रहे थे। मेला बहुत ही भव्य था और वहां कई प्रकार के खेल आयोजित किए गए थे। सभी जानवर मेले का आनंद ले रहे थे। तभी वहां एक दौड़ की प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जंगल के जानवरों ने सुझाव दिया कि वीर और मृग के बीच दौड़ की प्रतियोगिता होनी चाहिए, ताकि सभी को यह पता चल सके कि आखिर कौन सबसे तेज है। वीर को यह चुनौती स्वीकार थी, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। मृग ने भी यह चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि उसे अपनी फुर्ती पर पूरा भरोसा था। दौड़ की तैयारी शुरू हो गई। सभी जानवर वहां इकट्ठा हो गए और वे दोनों का हौसला बढ़ाने लगे। वीर और मृग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। जैसे ही सीटी बजी, दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में वीर ने तेज गति पकड़ी और मृग के साथ बराबरी पर दौड़ने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद मृग ने अपनी फुर्ती दिखाई और वीर से आगे निकल गया। मृग ने जंगल की कठिन राहों का फायदा उठाया और वीर को पीछे छोड़ते हुए तेजी से दौड़ता रहा। वीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह मृग की गति के आगे टिक नहीं पाया। अंततः मृग ने यह दौड़ जीत ली।
सभी जानवर मृग की जीत का जश्न मनाने लगे और वीर को समझ में आ गया कि केवल ताकत से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। वीर ने अपनी हार को स्वीकार किया और उसने मृग से दोस्ती करने का निर्णय लिया। उसने मृग से माफी मांगी और कहा, मैंने हमेशा सोचा कि ताकत ही सब कुछ होती है, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि फुर्ती और चतुराई भी जरूरी है। मृग ने वीर की माफी स्वीकार की और दोनों ने एक दूसरे का सम्मान करने का वादा किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे जंगल में मिलकर रहेंगे और सभी जानवरों के साथ शांति बनाए रखेंगे। उस दिन के बाद से जंगल में शांति का माहौल बना रहा। वीर ने अपनी ताकत का उपयोग केवल जरूरत के समय करना सीखा और मृग ने भी हमेशा सतर्क रहकर जीने का वचन लिया। दोनों ने मिलकर जंगल को एक सुरक्षित स्थान बना दिया, जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि चतुराई, फुर्ती और धैर्य भी आवश्यक है। साथ ही हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपनी ताकत का उपयोग केवल सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए।